अजमेर शहर में बढ़ते अपराधों को लेकर युवा कांग्रेस ने अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने कहा कि चोरी, लूट और झगड़े जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश देने की आवश्यकता है। उन्होंने थाना अधिकारियों की जवाबदेही तय करने, शराब की बिक्री रोकने और देर रात खुली चाय की दुकानों को बंद कराने की मांग की। हाल ही में कृष्णगंज थाना क्षेत्र में महिला का पर्स छीने जाने की घटना का हवाला देते हुए युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर अपराधों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो थानों का घेराव किया जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही अपराधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। आज हम ज्ञापन देना है एसपी साहब को कि आज जो अजमेर शहर में जो घटनाएं हो रही है, आप चोरी ले लो, चेन स्केचिंग ले लो, ये सारी घटना हो रही है कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रहा है। और आप ऑनलाइन सट्टे को ले लो, ऑनलाइन सट्टे की तरफ पूरा युवा बढ़ता जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अजमेर शहर में आप नशे को ले लो, चरस गांजा हर बच्चा गली को आपको मिलता पीता हुआ मिल जाएगा। तो ऐसी कई घटना है कि प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, पुलिस प्रशासन को, कि इसको कंट्रोल कर सकती है और अपराध इसी से कम होगा। क्यों नशे की ओर भागते लोग और फिर उसके बाद चेन स्केचिंग, चोरियां, अपराध सब कुछ इसी के कारण होता है। अच्छा ये बताओ, थाना अधिकारी को मालूम नहीं है ये यहाँ हो रहा है? ध्यान नहीं है ना सब। अगर थाना अधिकारी को ध्यान होता है, वो अगर पकड़ती है उसको, क्यों नहीं पकड़ रही है? उनको पता है कि थाने के चारों तरफ ऐसा काम होता है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं करती है। भाई उनको आम जनता जाके थोड़ी बोलेगी, आम जनता जाके थोड़ी बोलेगी, कहीं ना जेब गरम है। या तो उनको ध्यान देनी चाहिए कि ऐसी घटना होती है और आम नहीं, आम पब्लिक को पता है, लेकिन वो कहते हैं कि आम पब्लिक आके थोड़ी कहेगी ड्यूटी आप कर रहे हैं। आपकी ड्यूटी बनती है कि जवाब बनता है कि जनता को, जो अपराधी करते हैं उनको कैसे सुधारा जा सकता है। ये पुलिस का काम है, ये आम जनता का काम नहीं है। ओम प्रकाश भंडारा, उत्तर विधानसभा महासचिव। आज यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में मोहित मल्होत्रा जी अध्यक्ष के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। उस ज्ञापन के अंदर जो केसरगंज जो अमन चैन का क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले उसरी गेट चौकी से मात्र 20 कदम की दूरी पर ही एक महिला का पर्स छीना जाता है। उस महिला को सड़क पर उस द्वारा घसीटा जाता है चोरी करने के माध्यम से। लेकिन फिर भी उसके बाद जब उनके द्वारा और हमारे जो साथियों द्वारा कॉल किया गया 100 नंबर पे, 101 नंबर पे, तो उसके बाद भी कोई वहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं आया। अन्यथा ये हुआ कि मजबूरन उस परिवादी को ही थाने जाकर के उनको पुलिस को बुलाना पड़ा। और अभी तक भी उस चोर का कोई भी पता नहीं लग पाया है। अभय कमांड सेंटर के कैमरे प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। जो लोकल कैमरे हैं, मार्केट के कैमरे, उन्हीं से ढूंढा जा रहा है और परिवादी द्वारा ही ढूंढा जा रहा है। तो मेरी एसपी मैडम से यही दरखास्त है कि थोड़ा सा इसको प्रशासन को टाइट करते हुए, थोड़ा सा प्रशासन को कड़े निर्देश देते हुए ये बोलें कि भाई अभय कमांड के सेंटर के जो कैमरे हैं, कैमरों में देख करके उसका जो भी चोर है उसका पता लगाएं और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। शराब की बिक्री वापस चालू हो? भाई शराब का जो मैडम ने यूथ कांग्रेस के ज्ञापन पे जो कार्रवाई करी थी वो तारीफ काबिल थी। कुछ दिनों के लिए बंद भी हुआ, लेकिन अभी ऐसी जो न्यूज आ रही है कि कहीं कहीं किसी क्षेत्र में दोबारा चालू हो गया, तो उसका दोबारा एक बार हम जायजा लेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। जिस तरीके से शहर के अंदर आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, कुछ दिन पूर्व रामगंज के अंदर जो खूनी संघर्ष हुआ, अभी 2 दिन पूर्व जिस तरीके से एक महिला को घसीटते हुए उसके पर्स खींच के ले गए, जो गतिविधियां हैं, कभी किशनगंज के अंदर चड्डी गैंग घूमती हुई दिखाते हैं कि चोर घूम रही है चड्डी गैंग रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। तो जिस तरीके से शहर के अंदर जो पुलिस की 10-10 गाड़ियां रात में 10 बजे बाद से लेकर और 2 बजे तक एक रील बनाने के लिए जो शहर में घूम रहा है पूरा जाप्ता, वो क्या रील बनाने के लिए है, सच में रियल है? यही यूथ कांग्रेस की मांग थी। यूथ कांग्रेस ने आज यहाँ पे पुलिस अधीक्षक महोदय को आज हमने ज्ञापन सौंपा और यूथ कांग्रेस की मांग है कि शहर के अंदर सभी थाना अधिकारी को, सभी बीट अधिकारी को कड़े निर्देश दिया जाए कि शहर के अंदर जो भी ये चोरी, लूट, ये जो लड़ाई झगड़े, ये जो आपराधिक किस्म की गतिविधियां जो बढ़ती जा रही हैं, इस पर अंकुश लगे शहर के अंदर। जिस तरीके से अब कोई बड़ा नेता मंत्री शहर में आता है और जब बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरने का डर रहता है, उस तरीके से थाना अधिकारी, बीट अधिकारी के ऊपर भी कोई गाज करने का डर रहे कि अगर उनके थाना क्षेत्र के अंदर किसी भी तरह की गतिविधि हो गई तो उनको लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। ये यूथ कांग्रेस की मांग है। और अगर यूथ कांग्रेस की मांग पूरा नहीं किया गया तो यूथ कांग्रेस आगामी दिनों के अंदर किसी भी थाना क्षेत्र के अंदर अगर इस तरह की गतिविधि हुई तो यूथ कांग्रेस उस थाने का घेराव करेगी। इस संदर्भ में भी हमने एसपी मैडम को भी हमने ज्ञापन दे चुके थे। इसमें एसपी मैडम ने शराब के संबंध में
कड़े निर्देश भी निकाले थे। कई थाना क्षेत्र के अंदर इस पे कार्रवाई भी जारी है और कुछ थाना क्षेत्र के अंदर जिस पे कार्रवाई नहीं हो रही है उसके बारे में भी यूथ कांग्रेस फोटो वीडियो बना के एसपी मैडम को अवगत कराएंगे। अवैध रूप से जिस तरीके से कैफे चाय की थड़ियां भी चलती है, ऐसे में अपराधी भी पनपते हैं। इसके बारे में भी यूथ कांग्रेस ने जो अवैध कैफे रात में 12-12 1-1 बजे तक जो चाय की थड़ियां खुली रहती हैं, इसके बारे में भी यूथ कांग्रेस ने मैडम को बताया और मैडम ने इस पर हमको आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द और 1 या 2 दिन के अंदर ही कड़े निर्देश निकाले जाएंगे और इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुरजोर तरीके से पूरी कोशिश की जाएगी। मोहित मल्होत्रा, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस अजमेर। सैमसंग ने एक बार फिर अपने ग्राहकों का भरोसा जीतते हुए भारत में लॉन्च किया है अपना सबसे विश्वसनीय और किफायती 5G स्मार्टफोन सैमसंग A06 5G, जो शुरू होता है सिर्फ 10,499 से। यह फोन सिर्फ कीमत में ही नहीं बल्कि फीचर्स में भी दमदार है। जहां मार्केट में ज्यादातर स्मार्टफोन सिर्फ 7 5G बैंड्स के साथ आते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 12 5G बैंड्स, जिससे उपयोगकर्ता को मिलती है सुपर फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड और पहाड़ों, बेसमेंट्स या माइंस जैसे इलाकों में भी शानदार नेटवर्क कवरेज। कैमरे की बात करें तो इस फोन में है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जो देता है आपको क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें, और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस, जो पोर्ट्रेट शॉट्स को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटाकर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए। A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर, जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं, और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुने, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े, जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर। एक बार अवश्य पधारें, आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।